हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। इजी डेटा एक और वीडियो लेके आया है आपके लिए। अगर आप बिल्कुल बेसिक सीखना चाहते हैं एक्सेल का तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। इस वीडियो में आप एक्सेल के बारे में सीख सकते हैं कि एक्सेल है क्या और इसमें हम लोग कैसे डेटा एडिट करते हैं। इसमें 10 इम्पॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बताऊंगा। ये 10 चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली हैं एक्सेल को समझने के लिए। ओके, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ छूट ना जाए। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ें एक दूसरे से लिंक रहती हैं तो आपका कंटिन्यूटी रखना ज़रूरी है। ठीक है, आप अंत तक देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आए, आपको सीख पाए मेरी वीडियो, तो डेफिनेटली इसको लाइक और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इससे यूज़ कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी 10 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उनमें से सबसे पहले हम चीज़ यूज करने वाले हैं कि व्हाट इज़ शीट एंड हाउ टू क्रिएट अ न्यू शीट। ओके, सो दिस इज शीट। ये जो एक एक्सेल आप देख रहे हो, ये पूरी विंडो में ये आप देख पा रहे होगे, ये एक शीट है। हम लोग अभी एक शीट में कर रहे हैं और इसमें एक ही शीट है। हम लोग अगर एक और शीट ऐड करना चाहते हैं तो ये आप आइकन देख रहे होंगे, देखिए इंसर्ट, और अगर आपको इसका शॉर्टकट लगाना है तो शिफ्ट के साथ F11 भी दबा सकते हैं। ये आपको याद रखना है, आगे आगे धीरे धीरे याद हो जाएगा। आप देखिए इसको क्लिक कीजिएगा तो आप शीट 2 में आ गए। शीट 2 मतलब एक्सेल वही है बट आपने एक पेज और एक तरीके से और ऐड कर दिया एक रजिस्टर में आपके। ठीक है, और इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, इसका आप नाम रख सकते हैं 2 और या फिर जो आपका टॉपिक हो जिस पे आप काम कर रहे हैं। और ये होता है शीट 1 जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसको मैं नाम कर ले रहा हूँ 1। ओके, सो हम लोग 1 पे सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सीख ली, व्हाट इज़ शीट एंड हाउ टू क्रिएट अ न्यू शीट। कभी कभी डेटा ऐसे होते हैं, आगे चल के आप समझेंगे कि एक ही शीट में हमें मल्टीपल डेटा रखना पड़ता है। लेट से एक स्कूल है, एक स्कूल की शीट है, उसको मल्टीपल क्लासेस का डेटा रखना है, या फिर एक कंपनी है, उसको एक ही कंपनी को एक ही शीट में मल्टीपल टाइम का डेटा रखना है। तो यूसेस के हिसाब से लोग 1 से लेके 100 या जितनी मल्टीपल शीट्स वो रखना चाहते हैं अपनी। पहली चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं, हाउ टू टाइप इन अ एक्सेल शीट। अब टाइपिंग के लिए तो हम लोग, मेरा अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा बेसिक में तो थोड़ा सा रिवाइज इसमें भी कर देते हैं कि ये जो भी होते हैं सेल्स होती हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्लिक कर रखा है, आप ये सेल एक्टिव देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है ये सेल एक्टिव है। इस सेल का नाम देखिए यहाँ पे आ रहा है H और 3। अगर मैं अभी टाइप करूँगा तो ये इसी सेल में लिखेगा। मैं अभी कीबोर्ड पे गया, कीबोर्ड पे लेट से मैंने लिख दिया 1 ONE, तो ये ऑटोमेटिकली, और ये इंटर दबाया मैंने तब ये नीचे चला गया। तो बेसिकली जिस पे ये रखा हुआ है कर्सर और आप टाइप करेंगे ये उसी पे ही राइट करेगा। जैसे 1 के बाद मैंने इंटर दबाया, इंटर से एक सेल ये नीचे चला जाता है। ओके, एक सेल नीचे चला जाता है। अब ये कहाँ पहुँच गया, अब देखिए अब ये पहुँच गया H4 पे। ठीक है, ओके, सो अभी हम लोग हैं H4 पे। H4 का मतलब हो गया कि H4 के डेटा में अभी हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो H4 में टाइप होगा। लेट से मैं यहाँ लिखता हूँ TWO2, इंटर किया, अब ये पहुँच गया H5 में। ऐसे ही ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कर्सर ये जहाँ पे लिखा रखेगा। जैसे अब मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है यहाँ पे, तो इसका सबसे पहला अभी देखिए H है और यहाँ पे ये 16 है। देखिए कलरफुल भी हो जाते हैं, ये येलो है ना, लाइट येलो, ये 16। तो अभी जो मैं राइट करूँगा वो H यहाँ पे T3 लिख दिया, तो अभी ये यहाँ पे लिखा गया। हम लोगों ने अपना सेकंड पॉइंट कवर कर लिया है, हाउ टू टाइप इन एक्सेल। चलिए अभी क्या है, हाउ टू एडिट इन एक्सेल शीट। सो हाउ टू एडिट इन एक्सेल शीट मीन्स जो भी आपने टाइप किया हुआ है ऑलरेडी से, उसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं, मतलब उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। लेट्स से ये पहले से ही लिखा हुआ है,
तो एक तो तरीका है, आप कर्सर यहाँ पे रखिएगा, डिलीट कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड में आप देखिएगा नीचे बटन होगी डिलीट की, उसको आप डिलीट करेंगे तो ये डेटा जैसे मैंने डिलीट किया तो डिलीट हो गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंप्यूटर में, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड, आप कंट्रोल की की को दबा के रखेंगे और जेड का बटन प्रेस कर देंगे। इसे कहते हैं कि हम लोग एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। तो एक स्टेप पहले क्या, यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, हमने डिलीट दबाया और वो डिलीट हट गया। अब हमारे पास दोबारा 1 आ गया। अब हमें इसमें डिलीट ना करके इसको एडिट करना है। ये तो अभी एक वर्ड लिखा है इसलिए हम लोग डिलीट कर इसको एडिट कर रहे हैं। लेट से जब एक सेंटेंस लिखा हो, आपका पैराग्राफ लिखा हो 100 वर्ड्स का, 100 वर्ड्स का, तो उसमें आप डिलीट करके दोबारा 100 पूरा चैप्टर टाइप थोड़ी ना करें, तब तो आपको एडिट ही करना पड़ेगा। तो एडिट के लिए ऑप्शन होता है, आप कर्सर लेके जाइएगा यहाँ पे। इसके 2-3 तरीके होते हैं। आप यहाँ पे जाइए, डबल क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए ये एक्टिव हो गया। अब आप कर्सर से एक इधर जाके एन को डिलीट कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं, या फिर आगे जाके कुछ 90 ये लिख सकते हैं, या फिर जो भी हो, जैसे मोबाइल में टाइप करते हैं इट बिकम्स लाइक दिस। चलिए, अब दूसरा तरीका होता है, आपने कर्सर, अब मुझे 3 को एडिट करना है तो मैं 3 पे क्लिक करूँगा। मैं 3 पे क्लिक करूँगा, 3 पे क्लिक किया तो यहाँ पे डबल क्लिक, पिछली बार हम लोगों ने डबल क्लिक किया था यहाँ पे और करने लगा। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक किया और सीधा डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। ये बार होता है, फॉर्मूला बार, इस पे वो टेक्स्ट जरूर लिख के आएगा। तो आप यहाँ पे भी देखिए फ्रीली कर सकते हैं। एच को डिलीट किया मैंने यहाँ जाके, फिर को एच को फिर से लिख दिया, या फिर मैंने यहाँ डैश लगा के 111 लिखा, या फिर मैंने डैश लगा के 777 लिखा और डिलीट कर दिया। इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। हम लोगों ने अब तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सेल में कवर किया, हाउ टू एडिट इन एक्सेल शीट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू डिलीट सेल्स और लेटर्स और numbers. So, how to delete cells or letters in numbers. चलिए, अब इसमें क्या है, ये शीट्स होती हैं ए से लेके, तो सेल्स तो आप समझते होंगे होपफुली, जो मैंने अभी तक बताया नहीं है तो फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। जिस पे एक ये कर्सर रखा हो, ये एक सेल होती है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, इसी तरीके से ये अनलिमिटेड सेल्स हैं। आप देखिए, मैं लास्ट तक लेके जा रहा हूँ आपको, यहाँ तक XFD तक का डेटा है, और आप नीचे देखेंगे तो ये इतना डेटा एक्सेल में इस वर्जन में आता है। जो नए वर्जन है उसमें ये डेटा ज़्यादा आ सकता है। ओके, चलिए अभी, ओके, सो हाउ टू डिलीट, और डिलीट का एक ऑप्शन क्या है, अगर आपको एक सेल डिलीट करनी है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने कर्सर रखा, डिलीट का बटन क्लिक किया, हो गया, ठीक है, कंट्रोल Z किया, दोबारा आ गया। अब मान लो डेटा यहाँ पे भी लिखा हुआ था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था XY, यहाँ पे लिखा हुआ था ZG, या फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ था एयरटेल। ओके, अब आपको पता ये सेल तो बेकार है, मुझे यूज़ नहीं करनी है, तो आप देखिए कर्सर लेके जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे अपने माउस से, या फिर लैपटॉप के या कंप्यूटर कीपैड से राइट क्लिक करके आप देखेंगे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। मैं अभी डिलीट बता रहा हूँ तो डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट, देखिए अब वो डिलीट हो गई, करेक्ट। हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इसे हम लोग कॉलम कहते हैं, जो हेडर्स होते हैं ये कॉलम्स हैं। जब भी मैं बोलूँगा कॉलम तो मैं ऊपर की शीट्स को रेफ़र कर रहा हूँ, मतलब ABCDE को रेफ़र कर रहा हूँ। जब भी मैं रोज़ बोलूँगा इसका मतलब है मैं रेफ़र कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, जो मैंने नीचे तक आपको 10,000 प्लस जो थे वो दिखाया था, करेक्ट। चलिए, अब इसमें ये देखना है, ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल Z, कंट्रोल दबाइएगा, कंट्रोल Z कीजिएगा। आपने जो भी डेटा डिलीट किया, बाई चांस गलती से हो जाता है, जैसे पेंट, अगर कुछ लोग जानते हो तो पेंट में भी यही कमांड काम करती है, कंट्रोल Z, और कंप्यूटर में ये मेन कमांड है। आई थिंक अपना कभी भी वर्क
कभी भी अपना वर्क लॉस ना हो जाए, इसलिए कंट्रोल जेड से हम लोग उसको रिट्राइव कर लेते हैं। चलिए, होप अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वाकई पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिफोर मूविंग फर्दर। ओके, चलिए अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है कट कॉपी पेस्ट। आप यकीन नहीं मानोगे, एक छोटा सा बंदा जो अभी सीख ही रहा है एक्सेल, और वो एक एक्सपर्ट लेवल बंदा जो लेट से नासा में भी काम कर रहा होगा या फिर और भी बड़े प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा होगा, साइंटिस्ट होगा, वो कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट के बिना काम कर ही नहीं सकता। डेटा कॉपी होता है, कट होता है, कहीं पे पेस्ट होता है। कट का मतलब होता है कि डेटा को कट करना, कट मतलब वहाँ से काट लेना। कट कॉपी का मतलब होता है एक डेटा को, चलिए डायरेक्ट एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसको अब मैं कट की डेफिनेशन कह रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे कट लिखा हुआ है और इसकी शॉर्ट कमांड भी आप देखिए साथ ही साथ लिखा हुआ है कंट्रोल एक्स। मतलब या तो मैं कंट्रोल के साथ एक्स अभी यहाँ दबा दूँ या फिर ये कट का क्लिक कर दूँ। इसका मतलब हो गया कि मैंने एक, और आप देखेंगे अभी ये सेल रिएक्ट कर रही है, हाईलाइटेड हो गई है। कट किया मैंने और मैंने यहाँ पे इसको अब कर्सर रखा और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। देखिए पेस्ट का यहाँ आ रहा है, तो कंट्रोल वी करूँगा तो पेस्ट यहाँ हो जाएगा, या फिर मैं ये पेस्ट का क्लिक कर दूंगा। तो देखिए पहले डेटा लिखा हुआ था H43 में, अब ये डेटा कहाँ पहुँच गया है H1 में, क्योंकि ये मैंने पहुँचाया है। कट का मतलब क्या हुआ कि जहाँ से आप डेटा उठाएंगे वो डेटा डिलीट हो जाएगा, वहाँ से कट हो जाएगा, और जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये डुप्लीकेट नहीं हुआ इसका मतलब। ओके, आपने डेटा कट किया और दूसरी जगह पेस्ट कर दिया। ठीक है, चलिए हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं। कंट्रोल जेड का मतलब हम दोबारा उसी जगह पे पहुंच गए। नेक्स्ट इज कॉपी। अच्छा, अभी तो मैंने कट किया था, तो अच्छा ये सिलेक्शन को हटा कैसे सकते हैं आप? इस सिलेक्शन पे या तो दूसरी जगह क्लिक कर दीजिएगा या फिर उसी सिलेक्शन के टाइम पे एस्केप का जो बटन होता है कीबोर्ड का लेफ्ट का टॉप मोस्ट ESC लिखा होता है, वो एस्केप बटन होता है, उसको दबाएंगे तो भी वो हाईलाइटेड सेल, सिलेक्टेड सेल हट जाएगी। अब कॉपी करने की बात आई तो मैंने फिर से 1 पे रखा और कॉपी पे गया, कंट्रोल C करेंगे तो भी कॉपी हो जाएगा। इस पे बटन को प्रेस करूँगा मैं तो भी हो जाएगा, मैंने कॉपी किया। देखिए फिर से सिलेक्टेड हो गया। मैं दोबारा वहीं पे डेटा प्रेस कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल V से कर सकता हूँ या फिर यहाँ से कर सकता हूँ। मैंने फिर से प्रेस किया। देखिए अब डेटा की एंट्री डुप्लीकेट हुई, कॉपी हुई। कॉपी बनाते हैं ना, फोटो स्टेट होती है, कॉपी होती है, ये उसी तरीके से आपने एक डेटा को कॉपी किया और दूसरी जगह उसकी सेकंड कॉपी बना दी। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। अगर बाई चांस कोई चीज़ छूट भी जाती है तो आप वीडियो को दोबारा जाके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज हाउ टू कलर अ सेल। सेल का मतलब मैं फिर से बताऊंगा। सेल का मतलब होता है ये एक सेल, लेट से ये देखिए जैसे मैंने इसको कलरफुल कर रखा है। मेरी ये सेल जो है ब्लैक है, ये सेल मेरी ब्लू है बट टेक्स्ट वाइट है इसका। ये सेल मेरी ब्लू है, लाइट ब्लू है बट टेक्स्ट इसका ब्लैक है। इसी चीज़ को हम लोग सीखेंगे। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर कटिंग में या फिर न्यूज़ चैनल्स पे डेटा दिखाते हैं, तो ऐसे ही डेटा आप भी बना सकते हो। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस और सेट ऑफ नॉलेज जैसे इकट्ठी हो जाएगी आप लोग भी ऐसे बना पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग फॉर्मूले के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट इसके नेक्स्ट वाले वीडियो जो होने वाला है वो फॉर्मूलेस के ऊपर ही होने वाला है, जिसमें हम डेटा को, नंबर्स को समझेंगे। अभी मैं केवल आपको डेटा को प्लॉट करना सिखा रहा हूँ एक्सेल में, ताकि आपका कमांड अच्छा रहे। और जब तक वो आप वीडियो देखें तब तक इसका 1-2 प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। या तो आप मेरे वीडियो देखते देखते साथ साथ में कर सकते हैं, या फिर एक बार वीडियो देखने के बाद आप 1 to 1 सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हैं अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में। उसके बाद फिर हम लोग नंबर वाले पे जाएंगे, ताकि थोड़ा सा आपको पता रहे कि भाई नंबर कैसे थे, या जो चीज़ें अभी मैंने बताई हो सकता है सारी चीज़ें रिपीट नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, हर बार हर एक सेशन रिपीट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट इज हाउ टू कलर सेल। तो बहुत ईजी है दोस्तों, मैं फिर से एग्जाम्पल 1 के ही लूँगा। 1 पे कर्सर रखा,
इसको कलर करना है, सेल को कलर करना है, मतलब इसके बैकग्राउंड को जिस पे ऊपर ये लिखा जा रहा है। कैसे करेंगे, ये देखिए एक वाटर फिल कलर आ रहा है, देखिए फिल कलर में ये एरो का ऑप्शन है, आपने ये क्लिक किया, आपके पास मल्टीपल कलर्स आ गए, जो भी आपको कलर लेना है। इतने ही, देखिए ये है, ऑरेंज है, टेस्टिंग भी हो जाती है, आप जिस पे रखेंगे उसी तरीके से ये कलर होता जाएगा। ये तो कॉमन कलर्स हैं जो आ रहे हैं, फिर भी आपको एक स्पेसिफिक कलर चाहिए तो आप मोर कलर्स में जा सकते हैं। मोर कलर्स में जाके ये एक और बड़ा चार्ट बन जाता है। इससे भी अगर आपका काम नहीं चल रहा, आपको और स्पेसिफिकली जाना है, तो आप कस्टम्स में जा सकते हैं। यहाँ जाके डार्क और लाइट का मोड जाके जिस पे भी आप ये कर्सर रख देंगे वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। अगर कुछ हमारे दोस्त जो रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन से बनाना जानते हैं कलर, या वो मिक्सिंग इंडस्ट्रीज रहे हैं, तो वो नंबर डाल के भी इसको सेट कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा, अभी बताना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये बेसिक्स के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको फिर से नॉर्मल कैंसिल कर देता हूँ, अभी मैंने कोई सिलेक्शन नहीं किया है। आप आगे चल के इस पर R&D कर सकते हैं, कुछ भी गलत हो जाए तो Ctrl Z करके वापस आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए सो अभी लेट्स से मैं एक कलर लेता हूँ, ग्रीन कलर ले लेते हैं, लाइट ग्रीन, ओके। चलिए मैंने तो आपने ये कलर के लिए हाउ टू कलर ए सेल, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नाउ कलर तो सेल कर लिया, लेकिन अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारा हाउ टू कलर ए टेक्स्ट। देखिए सेल क्या है, सेल जो है ये पूरा बैकग्राउंड है, वाइट लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब इसमें टेक्स्ट क्या है, जैसे इस सेल में टेक्स्ट है 1, इस सेल में टेक्स्ट है 2, इस सेल में है ZY, इस सेल में है एयरटेल, इस सेल में है 3, ओके। चलिए टेक्स्ट को करने के लिए वेरी नेक्स्ट देखिए यहाँ नंबर लिखा हुआ है, ये वाइट है अभी, मैं अगर इसको वाइट क्लिक कर दूंगा तो देखिए वाइट हो गया ये, करेक्ट। ऐसे ही यहाँ पे जाएंगे, सेम पैटर्न फॉलो होगा। अगर मैं ऑरेंज करना चाहूँ इसको ऑरेंज कर सकता हूँ, ऑरेंज कर दिया मैंने। और सेम वे मैंने जैसे आपको बताया था, मोर कलर्स में आप जा सकते हो, कस्टम्स में जा सकते हो, स्टैंडर्ड में जा सकते हो, जैसा भी आप कलर चाहो यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल स्टेप, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस रखिएगा, धीरे धीरे करके इस वीडियोस को देखते रहिएगा और आपको एक मास्टर लेवल की तरफ आप आके पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट इज बोल्ड करना। बोल्ड मतलब चीज़ों को हाईलाइट करके बोल्ड करना। जैसे आपने देखा होगा ना न्यूज़पेपर में कुछ एक हेडिंग दी कि देश के लिए ये हुआ, जिसमें इस चीज़ ने ज़्यादा कुछ किया। आई एम गिविंग एग्जाम्पल ओनली। तो ऐसे केस को बोल्ड कर देते हैं या बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलिए अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एयरटेल का, ओके। एयरटेल को जो वर्ड है, एयरटेल जो ये वर्ड है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने वाले हैं। तो इसके लिए ये एरिया, ये टैब्स होती हैं, ओके। माफ़ कीजिएगा मैंने अभी तक बताया नहीं आपको, ये टैब्स होती हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, इसमें और फंक्शंस हैं, पेज लेआउट में अलग फंक्शंस हैं, फार्मूलाज में अलग फंक्शन है, डेटा में अलग फंक्शंस हैं। अभी हम लोग बस बेसिक चीज़ कर रहे हैं तो होम पर ही रहते हैं। होम पे एयरटेल पे मैंने बोल्ड का देखिए कर्सर किया, तो देखिए ये लाइट्स आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा बोल्ड हो गया, डार्क हो गया, दिस इज कॉल्ड बोल्ड। Ctrl Z करेंगे नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। Ctrl B के साथ हम लोग इसको बोल्ड कर सकते हैं, ये इसका शॉर्टकट होता है, करेक्ट। चलिए I फॉर इटैलिक, इटैलिक मीन्स ये थोड़ा स्लैंटिंग हो जाएगा, देखिए हो गया ना स्लैंटिंग, ये स्ट्रेट लिखा हुआ है, ये स्लैंटिंग हो गया। ये भी एक डेटा को थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। आउट ऑफ लेट्स से एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें 6 to 7 लाइन वर्ड्स कुछ लिखे हुए हैं, जिसमें से एक पे आप एक्स्ट्रा फोकस देना है किसी को, ये उस टाइम पे यूज़ होता है बोल्ड, या फिर ऐसे ही अंडरलाइन। जैसे मैंने इसको अब देखिए इटैलिक किया, Ctrl Z करके मैं इसको नॉर्मल कर रहा हूँ, ओके। नाउ नेक्स्ट इज अंडरलाइन, देखिए अंडरलाइन आ गया। मैंने और कर सकता, देखिए 3 के नीचे अंडरलाइन नहीं है, बट एयरटेल के नीचे अंडरलाइन है। मैं इसको फिर से नॉर्मल कर रहा हूँ। आप एक ही सेल पे या एक ही टेक्स्ट को ऑल 3 कमांड्स लगा सकते हैं। कैसे, मैंने इसको बोल्ड किया पहले, फिर मैंने इसको इटैलिक किया, फिर मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया, देखिए तीनों कमांड लग गई। आप
मुझे इसको नॉर्मल पोजीशन में ले जाना है तो 3 बार कंट्रोल Z दबाना पड़ेगा। कंट्रोल Z, देखिए अंडरलाइन हट गई, कंट्रोल Z इसका इटैलिक हट गया, कंट्रोल Z इसका बोल्डनेस भी हट गया। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखने वाली और इम्पोर्टेंट चीज़ है मर्ज 2 और मोर सेल्स। चलिए इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये आगे बहुत यूज़ आने का वाला है। जब आप फॉर्मेटिंग करेंगे डेटा की, बड़े डेटास की, तो इसका काम आता है। तो हम लोग एक नई सेल यूज़ करते हैं। जैसे देखिए अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ए और यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे हम लोग लिखा हुआ है बी। तो एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी अगर आप ये जो मैं ऑप्शन बताने जा रहा हूँ मर्ज 2 सेल्स वाला, एक ही डेटा को मर्ज करेगा। जैसे ए और बी लिखा हुआ है और मैं देखो यहाँ से मर्ज करने वाला हूँ। मर्ज का मतलब देख रहे हैं ना आप कि ये देखिए, मर्ज का मतलब होगा कि ये 2 सेल अब 2 सेल ना रह के एक सेल का काम करेगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? फिर से मैं बोल रहा हूँ। अभी देखिए ए किस पे लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है J3 पे, J3 पे, और बी किस पे लिखा हुआ है K3 पे। और अभी क्या होगा, मैं इसको मर्ज करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अगर दो डेटा या मल्टीपल डेटा लिखे हुए हैं तो एक ही डेटा मर्ज में आएगा। इसमें से एक टेस्ट हट जाएगा। देखिएगा टेक्स्ट मैंने किया, ये पूछा क्या कह रहा है, द सिलेक्शन कंटेन्स मल्टीपल डेटा वैल्यू मर्जिंग इनटू वन सेल विल कीप द अपर लेफ्ट मोस्ट डेटा ओनली। मतलब अगर आप इसको भी मर्ज करोगे तो जो लेफ्ट साइड में डेटा है जो मैं देख रहा हूँ मेरी तरफ से, इसका मतलब लेफ्ट ये है मेरे तरफ से और जे है के है राइट साइड। ओके तो ये जे को डेटा को रिप्लेस कर देगा, के डेटा को डिलीट कर देगा। देखिए मैं ओके करता हूँ, देखिए कर दिया इसने ऐसे ही। तो इसका ये होता है, ये फॉर्मेटिंग में आगे यूज़ आएगा, मैं इसका और डिटेल में यूज़ बताऊंगा। बस अब बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा पता हो आपको, ऐसा ना हो कि बिल्कुल नहीं पता हो। ये बेसिक चीज़ होती है एक्सेल्स की। इसको आप वही बात मैं कहूँगा, कलर कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है जी। चलिए अब मैंने क्यों बोला था, इसलिए बोला था लेट्स से आपको एक हेडिंग देनी है स्कूल ए। मैंने कॉपी किया इसको और यहाँ पे जाके पेस्ट किया, तो देखिए इसने जैसा डेटा था वैसा ही पेस्ट हुआ है एम और एन कॉलम पे भी। अब स्कूल ए में क्लास हो सकती है, ठीक है, क्लास ए हो सकती है। यहाँ पे भी स्कूल 2 कर देते हैं इसको, एडिट करके मैंने 2 किया है ना, एडिट करके यहाँ पे 1 की जगह 2 किया है। ये एडिट ऑप्शन है, इससे आपका रिवीजन भी हो जा रहा है धीरे धीरे। सो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इसको कॉपी कीजिएगा, यहाँ पे कर्सर लाइएगा, एरो से चेंज करके एरो से ला सकते हैं, और ये कर्सर को यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। एरो है ना अप एंड डाउन वाला। अभी देखिए ये कर्सर यहाँ रखा हुआ है, मैं डाउन का एरो ऐसे कर रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है, डाउन का एरो ऊपर दबा रहा हूँ तो इधर जा रहा है, राइट दबा रहा हूँ तो राइट जा रहा है, लेफ्ट दबा रहा हूँ तो लेफ्ट जा रही है। बड़ा सिंपल है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसको कॉपी मैंने किया हुआ था, कंट्रोल V कर दिया मैंने, तो डेटा यहाँ पे भी पेस्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा होता है कि सिमिलर जब डेटा होते हैं बट सेक्शन दूसरे होते हैं, तो उन केसेस में हम ये मर्जिंग करते हैं। अच्छा, रैप टेस्ट क्या है? रैप टेस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, चलिए एक नया सैंपल देते हैं। मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ वी आर मास्टर ऑफ एक्सेल। ओके, मैंने इसको ख़त्म किया। अभी आप देख रहे हैं ना कि ये सेल तो देखो इतनी ही है, बट ये डेटा किस में जा रहा है, जी में भी दिख रहा है और एस तक जा रहा है। बट अगर हमको इसी डेटा को केवल एफ में शो करना है, आगे चल के आपको इसके यूजेस आएंगे, तो क्या करना है, इस पर जाएंगे, रैप टेक्स्ट देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए अब ये सारा डेटा जो इधर उधर भाग रहा था ना, ये अरेंज्ड हो गया। तो कभी कभी तो आपको अनरैप डेटा की, मतलब डेटा रैप नहीं करना पड़ेगा तो फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी कि डेटा को रैप रखना है,
तो आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं फिर से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, डेटा को नॉर्मल कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज हमने बहुत ज़रूरी 10 चीज़ें जस्ट रिलेटेड टू टेक्स्ट फार्मूलाज यूज़ नहीं किए हैं। तो इस वीडियो को आप उस तरीके से मत देखिएगा कि फार्मूला नहीं बताए, ये आप ही की भलाई के लिए है ताकि आप इसको ग्रेस्प कर पाएँ। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत ही जल्द मैं अगला वीडियो लाने वाला हूँ। देखता हूँ 1-2 दिन में या फिर विद इन 7 डेज मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा और वो होगा बेसिक फार्मूलाज के ऊपर, जिसमें आप डेटा से प्ले कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, छोटे छोटे फार्मूलाज लगा बताऊंगा, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन डिवीजन, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और उसमें टेक्स्ट और डेटा का कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा, जैसे एक मार्कशीट बन के आती है ना आपकी, उसके कुछ एक सेटअप्स होंगे और ऐसे ही कुछ न्यूज़पेपर से कटिंग के बेसिस पे देख लेंगे कि क्या कर सकते हैं आपके। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेटा का पैटर्न जानना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दीजिएगा, तो मैं उस तरीके के डेटा का एग्जाम्पल ज़रूर ले सकता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको किसी भी टाइप का डेटा या फिर किसी भी एक्सेल में किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा और ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए एक पूरा वीडियो भी बना दूँगा। ठीक है, चलिए, आप अगर अभी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की बटन जो होती है उसमें सेलेक्ट ऑल कर दीजिएगा ताकि जितनी भी अपडेट्स मेरे तरफ से आएंगी आपको पता रहेगा कि हाँ न्यू सेशन आ गया है, और बस उनको आप फॉलो करते रहिए और आप एक्सेल के मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ जो मैं नहीं कवर कर पाया हूँ या मैं उसको अच्छी तरीके से कर सकता था एज ए गाइडर, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हो कितना समझ में आया आपको, कितना नहीं, मुझे भी समझ में आएगा, तो मैं उसी तरीके से वीडियोस भी चेंज कर सकता हूँ उसकी प्रेजेंटेशन को। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को बताइएगा जो भी एक्सेल सीखना चाहते हैं। ठीक है, आगे चल के ये ऑफिस में आपके और खुद के डेटा मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद अस। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।